रोशनी जो थी आपकी आंखें एक लड़की है, लड़का हमारे साथ काम करता है, इज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन। अस्पताल देखता है और हम आराम करते हैं और उसको एडवाइस करते हैं कि इसमें क्या करना है। नहीं यार, बीच में बुलाने का एक खास पर्पस ये भी है कि मुझे वेलकम भी करना है और थैंक्स भी देना है, तो इसलिए मैं सोचा कि बीच में गुस्ताखी कर लूँ। तो कहाँ से शुरू करूँ? 50 साल की दास्तां, यदि एक मित्र मिलता तो लगता कि खजाना मिल गया, लेकिन यहाँ तो कुवैत का खजाना है। 50 साल पहले शुरुआत हुई, मुझे याद है ये क्राइम रैगिंग का हुआ करता था, तो रोज़ाना डर लगता था कि कैसे आज का दिन निकल जाए तो जल्दी से पंछी पार्टी हो जाए तो भला टले। लेकिन अब सीनियर बोलते कि अभी डॉक्टर मिश्रा से बात हो रही थी, कह रहे थे कि अरे भाई वो सीनियर जूनियर कहाँ होते हैं, अब तो तुम मित्र हो गए हमारे। पर अब मुझे याद आता है वो कहते थे कि सी योर फर्स्ट बटन, अब फर्स्ट बटन दिखाई नहीं देता था अब तो शक्ल कहाँ से पहचानते तो अब कह रहे हैं वो बात नहीं है, चलो ठीक है। तो पहला इंटरेक्शन हमारा बैचमेट से हुआ डिसेक्शन हॉल में। पता लगा कि डॉक्टर टी.एस. ठाकुर मेरे बीच नहीं है और डॉक्टर टी.एन. माथुर वो भी अभी बीमार चल रहे हैं और डॉक्टर वीना तिवारी फॉर्चुनेटली हमारे साथ हैं और डॉक्टर वीना सूद, ये सब। तो अब हम लोग आपस में बातचीत करते तो समय कितना बदल गया है। डॉक्टर साहब कह के सबसे बातचीत हो जाती थी और किसी से दिल की बात भी नहीं कह पाते थे। आज का टाइम बदल गया। आज का टाइम में तो बात ऐसे नहीं होती है डॉक्टर साहब करके, आज तो बात ऐसी होती है, कमीने 15 मिनट से इंतजार कर रही हूँ तेरा ये सही बात है। आज तो गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से ऐसे बात करती है, कमीने 15 मिनट से तेरा इंतजार कर रही हूँ। सिल्वर जुबली के 25 साल के बाद सब कुछ बदल गया। दोबारा लेटेस्ट मोटिवेटर ऑफ दिस बैच में पहले तो मोबिलाइजेशन का उन्होंने मुझसे कहा कि भाई तुम कर लो काम। मैंने कहा कि देखो सब लोग ऐसी गहरी नींद में सो रहे हैं, मोबिलाइज करने में मेरा तो बूता नहीं है तो पहले तो डॉक्टर बी.के. अग्रवाल ने 3 महीने में मुझे मोबिलाइज किया मोबाइल वगैरह लगाया पूछना पड़ेगा फिर उसके बाद मैंने मोबिलाइज किया और उन्होंने बहुत ज़्यादा मोबिलाइज किया। फॉर्चुनेटली इतनी बड़ी गैदरिंग है तो मुझे लगता है कि अगर प्लेटिनम ज्वेलरी मनानी पड़े तो मैं मनाऊंगा। शादी में चैन से सोते रहे लेकिन 2 महीने से सो नहीं पा रहे नींद उड़ जाती है। आप लड़की की शादी थी, लड़कों की शादी अब लड़की की थी। वरना वो इस मीट को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे थे, परंतु ये पेरेंट हाउस तैयार है अपनी शादी के लिए। अगर उस गम से वो निकल आए तो मैं समझता हूँ कि वो अगली मीट शायद और 6 में ही आप लोगों का स्वागत करेगी। आप सभी का हृदय से मैं आभारी हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती समय निकालकर यात्रा की परेशानी से झेलते हुए इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर सफलता प्रदान की। आज गोल्डन जुबली कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने में हमारी उम्र का पड़ाव लोकल बैचमेट्स की कम रह गए। बहुत थोड़े पहले सिल्वर जुबली में तो
15-20 थे और अब तो अब बहुत छोड़ गए। इस उम्र में हम लोगों को कोई भी कुछ तकलीफ़ें रहती हैं, हम लोगों के बच्चे भी अब बाहर रहते हैं और ऊपर से डेंगू का कहर अभी चल ही रहा है। इन सब बातों को ध्यान में रख कर आप लोग गौर करेंगे तो इस प्रोग्राम की कमियों के लिए मुझे माफ़ कर देंगे। अंत में एक बार फिर मैं आप सभी का अभिनंदन और हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और बिल्कुल अंत में एक पोइट्री, हिंदी उर्दू और सब तो हो गई, एक इंग्लिश की जो मेरी लड़की ने मुझे भेजी है। फॉर फ्रेंड्स दो गॉन विद द विंड्स यू प्रिवेल इन माई हार्ट, यू लेफ्ट लॉन्ग बैक but memories still last. Memories of yours are joyous for me, though old but golden dreams were thee. Those times were happiest times of all. Together we enjoyed and surpassed all odds. Justice, action, truth prevailed in our motives. We never failed. Old friends are similar to old wines. Delivering you. Old friends are similar to old wines, delivering euphoria, making us fine. May God bless you and us with such sense that we love our friends. Wishing you all very illustrated future. Here is your BSK as usual. Thank you very much. अपनी बिटिया को अच्छा है हंसते हुए बात है जी। दूसरी चीज़ ये है कि प्रोग्राम इन्होंने बहुत अच्छा किया है और रहा अपना इंट्रोडक्शन तो मैं तो उस ज़माने में किया था जब पार्टी हो गई और अब तो ये है कि भाई पहचान लो वो फास्ट एक तो वीके गोयल और एक थे विजय अंतवाल और पसीशा। तो वो गोयल को छोड़ के बाकी दो तो है नहीं। और गोयल जो है उन्होंने उनके कमरे में जो है हर लेक्चर के बाद जब तक कॉफ़ी ना पी जाए या चाय ना पी जाए हम तो निकल नहीं पाते थे। हाँ बच्चे वाले पूछ रहे हैं एक बीवी एक जो है बच्चा और उसकी शादी हुई उसका एक बच्चा, कुल मिला के इतने लोग हैं। वो हरिद्वार में पोस्टेड है बैंक में और वो 8 साल हो गए। वो कह रहा है कि पुरखों के सारे पाप मैं जब तक दूर न कर लूँगा तब तक हरिद्वार नहीं छोड़ता। किडनी फेलियर भी है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, गाउट है, सभी बीमारियां सिंड्रोम है। एक अच्छा जितना डॉक्टरी में नहीं पढ़ा था उतना बीमारी में पढ़ लिया। ज़्यादा दवाइयाँ और ट्रीटमेंट के बारे में ज्ञान हो गया, उतना पढ़ाई के समय नहीं हुआ था जितना बीमारी में सीख लिया। मेरी मिसेज है, उनको मैलिग्नेंसी है, अभी ऑपरेशन हुआ है हैदराबाद में, तो घर पे ही हैं। 2 बेटे हैं मेरे, बड़ा बेटा डॉक्टर है, कार्डियोलॉजी में किया है, और छोटा बेटा जो है इंजीनियर है हैदराबाद में। मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों सराफे के काम में हैं। बाकी सराफे का गोल्ड स्मिथ। तो फिर लोहे का क्यों डरवाया, सोने का डरवाया? लोहे का क्यों डरवाया? सोने का क्यों डरवाया? और ये इनका इधर दे देता यहाँ आकर के बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा, बहुत सब लोगों से मिले। जितनी खुशी मुझे ज़िंदगी में आज मिली है शायद ही कभी और मिली हो। क्या बात, आगे और मिलेगी। धन्यवाद। परोठे बनाती है और खिलाती है। मिसेस नीलिमा गोयल। पूरा नाम बोलो। नीलिमा गोयल। नहीं तुम्हारा। वीरेंद्र कुमार गोयल। अब ऐसा लगा जैसे पंछीबाजी हो रही है। मेरे
3 बेटियां हैं और 2 की शादी हो गई है। एक बीटेक किया है, एक ने स्टडीज़ में किया है, बीएड किया है और एक की अभी शादी होनी है। हमारा इंसिडेंट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन छोटे मोटे मिस्टर जीडी भट्ट कुछ बता दे रहा हूँ तुम्हारे इंटरेस्टिंग। तो हमारे पार्टनर हुआ करते थे डीएस मेहता, वो भी नहीं आए हैं। और एक हुआ करते थे टीएस ठाकुर, वो भी नहीं है। और जीडी भट्ट हमारा कभी रूममेट नहीं हुआ, लेकिन रहता। अब वो अगले दिन वहाँ सड़क पे बिछ गया बेचारा। धन्यवाद, बहुत खुशी है। और सब लोग ऑर्गेनाइजर्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कंपेयर करने वाला बेस्ट है। आज ब्यूटी मूल क्लास ऑफ क्लेवर्स। मेरी धर्मपत्नी अधर्मवाली को लाया नहीं मैं, क्योंकि मुझे मार नहीं खानी थी यहाँ। तो मिथिलेश, मेरे 2 बच्चे हैं, मेडिकल में एक भी नहीं है। लड़का आईटी में है हैदराबाद में, बिटिया ने एमएससी बायोकेमिस्ट्री से करके पीएचडी किया अमेरिका में। वो कुछ कर नहीं रही वहाँ पे। ये तो बच्चों का रहा, दोनों के बच्चे हैं। ही था सबसे सीधा बच्चा मेहता, बहुत भोला भाला। अब तो खैर बूढ़ा होके कुछ बदमाश हो भी गया हूँ, लेकिन तब बहुत सीधा था। तो कुछ जो है, हाँ, कुछ जो है बात है कि एक इंसिडेंट सुना दे कि जब जो है हाउस जॉब की बात है, मेडिसिन में डिपार्टमेंट हड़दम मचा हुआ था। तो क्या हुआ, कहा भैया एक स्टाफ नर्स से एक स्कैल्पेल का ब्लेड खा लिया है। तो मैंने उससे क्या हो गया कि उसने बड़ा बवाल किया। पहले उसने नर्स की टॉन्सिलेक्टमी की, उसके बाद कोलिसिस्टेक्टमी की, फिर अपेंडिक्सेक्टमी की, फिर हिस्टेरेक्टमी की और दो हाउस सर्जरी का सर्कमसीजन हो गया। तो वो मैं बहुत दिन तक नहीं समझ पाया कि आखिर क्यों हुआ। इतना भोला वाला आदमी था। अब तो खैर समझ में आ गया, 2 साल में जब शादी हुई तब समझ में आया। सारे ससुर खुद तो पढ़े नहीं जिंदगी भर, लेकिन कहते हैं कि मैंने सर्जरी में 5000 लोगों को पढ़ा डाला और उसी डिपार्टमेंट से हेड होके रिटायर हो गए। दूसरे वो है न शादी वार ब्याह हुआ, 100 लड़कों के रेडी बन गए। अब तो जो है खैर ये तो मजाक की बात है, लेकिन कल क्या होगा। वैसे बूढ़ा हो के बहुत हरामी हो गया हूँ मैं भी। मेरा कहना है कि जो टपक गए सो तो टपक गए, उनको तो सालों को वही देखूंगा जाके। लेकिन सब जो रहे उनको चेतावनी दे रही है कि अब 100 साल से पहले कोई टपका तो देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। हाँ, क्योंकि हमें अभी जो है डायमंड जुबली बनानी है, प्लेटिनम बनानी है, एक भी नहीं टपकना चाहिए। आगे जो है क्या होगा ये तो नहीं पता, लेकिन बस आज के लिए तो ये कहेंगे कि भाई गले मिल लो, लग जा गले से हंसी, रात हो न हो, शायद कल जिंदगी की ये मुलाकात हो न हो। और मैं इनवाइट कर रहा हूँ डॉक्टर एल एस पटेल को हमारे साथ में। असली वही है चंद्रा
एम जैन बताइए, बगल दो लोग बैठे हैं। हाँ। भाई ये डैडी को दे दिया सर, हमारे डैडी को कहा, आप लोग चार हो, ये डैडी को तो देना पड़ता है। बच्चे कैसे हो यार अपने डैडी। शुभ स्वागत डॉक्टर एम जैन, डॉक्टर डीसी गोविल, डॉक्टर वीना। डैडी को देखो। 2 लड़कियां हैं, जो हाउस वाइफ है, लड़का सीए है, उसकी वाइफ सीए है, वो गुड़गांव है। बड़ी बेटी के हाउस वाइफ है, उसके हस्बैंड इंजीनियर हैं, उनकी एक फैक्ट्री है। दूसरी बेटी के हस्बैंड इंडोनेशिया में फर्स्ट फैक्ट्री है। आपने अभी देखा भी होगा जो वो सामने देखा, संजीवा अग्रवाल उनसे लोन से बात कर रहे थे, टेलीविजन में सब नहीं देखा होगा। फर्स्ट फैक्ट्री बेटा मेरा सीए है, बहू भी सीए है। बेटा नोकिया में काम करता है, बहू अपनी प्रैक्टिस करती है। मैं थोड़ा बहुत सोशल वर्क कर लेती हूँ, थोड़ा बहुत लिख पढ़ लेती हूँ। बहुत बड़ा पीएमएस सर्विस ज्वाइन की और मैं पीएमएस में रहते हुए ऑफसेटिंग डीजी मेडिकल हेल्थ भी रहा, ऑफसेटिंग डीजी मेडिकल हेल्थ के अलावा फैमिली वेलफेयर भी रहा। दोनों पोस्ट पे रहा, लेकिन रिटायर टू डायरेक्टर हुआ। मेरी पत्नी रांची मेडिकल कॉलेज की ग्रेजुएट हैं और वो भी ऑफसेटिंग डीजी मेडिकल हेल्थ रिटायर हुई। 2 बच्चे हैं, एक सिविल जज है, एक बैंक में असिस्टेंट मैनेजर है। लखनऊ में सेटल हूँ, इंदिरा नगर में रहता हूँ। बहुत बढ़िया। साल के हैं मेरे। तेरी दुनिया से दिल भर गया, मैं यहाँ जीते जी मर गया। जिंदगी देने वाले सुन, मैं यहाँ जीते जी मर गया। जिंदगी देने वाले सुन, रात कटती रखा मगर जिंदगी छीन ली। कर दिया दिल का पूछ कहाँ तक रहूं, साफ क्यों न कहूं, तो खुशी से मेरी जल गया। जिंदगी देने वाले सुन, तेरी दुनिया से दिल भर गया। मैं यहाँ जीते जी मर गया। जिंदगी देने वाले सुन। दोनों गुड़गांव में सेटल्ड हैं। बेटा इंजीनियर है, डायरेक्टर इस समय सेपियन कॉर्पोरेशन एक फर्म कंपनी है उसमें, और बेटी ने बीडीएस किया है। उसके हस्बैंड भी एरिक्सन कंपनी में गुड़गांव में पोस्टेड है। यही हमारी फैमिली है। थैंक यू। जितेंद्र गोयल, यही मेडिकल कॉलेज में पढ़ा, यही मास्टर हुआ, यहीं से रिटायर हुआ। हाँ पढ़ा तो था यार, तभी तुम्हारे साथ बैठा हूँ, नहीं तो बैठा नहीं होता। नहीं 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 नहीं, ये तो तुम्हें पता है। बाकी तो इतिहास है ही है। पिछली बार किसे लेके आए? पिछली बार तुम नशे में नहीं थे। 3 बेटी है, बड़ी वाली इंजीनियर है, दूसरी एमसीए है, तीसरी एमसीए है। बड़ी वाली डायरेक्टर है, जनरल मैनेजर है इस समय वो लामायर कंपनी में गुड़गांव में। उसके हस्बैंड एमबीए हैं, वो सीएफओ विथ बैंक ऑफ अमेरिका। दूसरी वाली एमसीए हैं, उसके हस्बैंड IIM लखनऊ से उन्होंने किया हुआ है और वो अपना उन्होंने बिजनेस शुरू किया हुआ है। तीसरी MCA है, वो इस समय यूएस में है। ऑल इज वेल। मैं आपका क्लासमेट 65 बैच का सुरेश चंद्र अग्रवाल, मेरी मिसेज मंजू अग्रवाल फ्रॉम पीलीभीत बरेली। मेरे 3 लड़कियाँ, 2 लड़की 1 लड़का।
जिस समय हेलो हाँ, मेरे 2 लड़की 1 लड़का। जिस समय मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी मेरे पास बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी। एक दिन में मैंने 500 मरीज देखा था, एक दिन। और सुनो ना, मदर को तुम ले जाते हो, ना घुमाते हो, ना फिराते हो, समझे। तो उन्होंने किसी ने, मेरे बच्चों ने डांटी, प्रेफर नहीं की। दोनों लड़की मेरी मथुरा की बहुत अच्छे बिजनेस में उन्होंने शादी हुई है, दोनों पोस्ट ग्रेजुएट। लड़का मेरा भी ग्रेजुएट है, उसने भी इस प्रोफेशन को पसंद नहीं किया। और मथुरा में चांदी का कारोबार बहुत अच्छा होता है, तो मेरा बच्चा सिल्वर का काम करता है। और मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि आप कल मथुरा सब पधारें और होटल निधिवन वृंदावन में आपको लंच मेरी फैमिली के साथ आप लें तो बहुत अच्छा हो, मेरे लिए बहुत अच्छा। ऑल आर इनवाइटेड। इसके बाद एंड हु वाज द एचओडी बिफोर किसको दिया? ऐसा ही काम खींचता हूँ। डॉक्टर साहब पहलवानी भी बहुत, कुश्ती बहुत नहीं, लेकिन वहाँ एक्सरसाइज बहुत करते हुए। और उस समय हमने इनके कपड़े बयान नहीं करेंगे आपको, वरना मार खानी पड़ेगी हमको। कोई और रह तो नहीं गया? प्लीज एक बार मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर मुझसे कोई रह गया हो। धन्यवाद और अभिनंदन करता हूँ। और कुछ मुद्दे यहाँ उठे हैं। अच्छा ठीक है, नहीं मेरे उसने कह दिया, मैं कुछ नहीं कहूँगा। सबको बहुत बहुत बनी रहे भैया उठा लूं क्या?